वक्त फुर्सत है कहाँ, काम अभी बाकी है। नूर तौहीद का इत्तमाम अभी बाकी है। आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल यू टीवी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम के उस ख्वाब की तरफ ताल्लुक़ जोड़ने की कोशिश करेंगे जिसमें उन्होंने 4 दरिंदों को देखा था। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन के बटन को भी हिट करें ताकि आप लोगों को हमारी वीडियोस के मुतालिक नोटिफिकेशंस मिल सकें। इस वक्त आज की वीडियो में हम एक बहुत ही अहम बात की तरफ इशारा करेंगे, उस ख्वाब की तरफ जो हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने देखा था, जिसमें उन्होंने 4 दरिंदों को देखा था जो कि समंदर से नमूदार हुए थे। हम थोड़ा सा एक किताब का हवाला पेश करेंगे जो कि हज़रत शेखुल हवाली ने लिखी है, उसके हवाले से कुछ बातें करेंगे आज की वीडियो में, साथ ही साथ कुछ तारीख़ी बातें भी करेंगे। पहले आपको ये बताते चलें कि जूडियो क्रिश्चियन इत्तेहाद जो इस वक्त अमेरिका में कायम हुआ है, उसने इंतहाई कोशिशें करते हुए पूरी दुनिया में एक ऐसा निज़ाम नाफिज कर दिया है जो कि कुफ्र व इल्हाद का निज़ाम है। और लगता यही है कि ये लोग आहिस्ता आहिस्ता उस जनून परस्ती की तरफ जा रहे हैं जो अब कोरोना वायरस के आने के बाद दुनिया को एक अजीम आलमी जंग की तरफ लेकर जा रहा है। साथ ही साथ जंग की वो आग भड़काई जा रही है जिससे हमें महसूस होता है कि इंशाअल्लाह हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होकर रहेगा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल के बाद इस कुफ्र व इल्हाद के इस बड़े मॉन्स्टर को, इस अज़ीमुल जिस्सा हैवान को कत्ल कर दिया जाएगा, जिसकी वजाहत हमें, जिसकी सराहत के साथ तफासील हमें हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम के इस ख्वाब में मिलती हैं जहां आपने इन 4 दरिंदों को देखा था। हम उसकी तरफ आते हैं, लेकिन महसूस ये हो रहा है कि अब आहिस्ता आहिस्ता सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात का इत्तेहाद भी उन सींगों की तरफ इशारा करता है जो कि हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने अपने ख्वाब में देखे थे। आइए हम ज़िक्र करते हैं उस किताब का जो इंतहाई मशहूर किताब हज़रत शेख सफ़रुल हवाली ने लिखी है, जिसको आप पढ़ सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत ये किताब है जिसको आप किसी भी इंटरनेट वेबसाइट पर देख सकते हैं, गूगल करके इसको तलाश कर सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत वाक़े का ज़िक्र भी किया है जिसको इमाम नुएम बिन हम्माद ने भी अपनी किताब किताबुल फितन में ज़िक्र किया है। आइए पढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या लिखा है। इस्लामी तारीख़ में भी हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम की निस्बत से एक वाक़या मशहूर है जिसे इब्न इसाक, इब्न अबी शैबा और बहीकी वगैरह ने इन ताबीन से रिवायत किया है जो तस्तर की फ़तह में शरीक थे। इनमें हज़रत अबुल आलिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और मुतरफ़ बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का भी ज़िक्र आता है। ऐसे वाक़े में ऐसी बातें मज़कूर हैं जो हमारे इस मौजू से भी मुताल्लिक़ हैं कि फ़ातिह मुसलमान फ़ौज ने दानियल की मैयत एक तख्त पर पड़ी हुई पाई, इस हालत में कि मैयत वैसी की वैसी अपनी हासिली हालत में पड़ी थी कि कोई ज़र्रा बराबर भी इसमें तब्दीली ना आई थी सिवाय गुद्दी पर चंद बालों के। मैयत के सरहाने एक सहीफ़ा रखा था। मुसलमान फ़ौज ने वो सहीफ़ा उठाकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुंचा दिया। हज़रत उमर ने यहूद में से इस्लाम कबूल करने वाले आलिम हज़रत काब अल अहबार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तलब फरमाया और काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसको अरबी नस्ख़ में लिख दिया। अबुल आलिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैं पहला शख्स था जिसने वो सहीफ़ा पढ़ा। रावी जो अबुल आलिया से रिवायत करता है कहता है कि मैंने अबुल आलिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से दरियाफ़्त किया कि सहीफ़े में क्या लिखा था। अबुल आलिया ने कहा, तुम्हारी सब सीरत, तुम्हारे तमाम तर अमूर और तुम्हारे कलाम के लहजे तक और जो कुछ आइंदा पेश आने वाला है। इस किताब को आप ये देख सकते हैं। देखिए, अल-बिदाया व निहाया, इमाम इब्न कसीर, दलाइल नबुव्वह, अल-बहीकी, अल-मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा और किताबुश्शिफ़ा सदूर, मुरईउल कुर्सी, जमाल हबीब की तहक़ीक़ के साथ। तो बहरहाल हमने इस वाक़े को यहाँ पर नकल किया। अब आइए देखते हैं हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने वो क्या ख्वाब देखा था जिसमें आपने उन 4 दरिंदों को देखा था। पहले आप इन दरिंदों को देख सकते हैं जिनमें पहला उन्होंने शेर देखा था, दूसरा रीछ था, तीसरा जो है उन्होंने तेंदुए की शक्ल का देखा था जिसके औकाब के पर थे और चौथा फिर एक ड्रैगन की सूरत में था। बहरहाल ये बातें की जाती हैं। इसके अलावा हम एक और तस्वीर भी आपको दिखाएंगे जिसमें आप देख सकते हैं कि इसमें कई इसके सींग थे और इस एक सींग के बाद जो है एक छोटी सींग नमूदार हुई थी।
आइए हम उस ख्वाब की तरफ चलते हैं और देखते हैं, फिर कोशिश करते हैं कि इसकी वो तशरीह बयान करें जो कि मौजूदा हालात के मुताबिक जो है वो सही साबित होती है। आइए देखते हैं, पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा है। दानियाल ने यूँ कहा कि मैंने रात को एक रुइया देखी, रुइया कहते हैं ख्वाब को, और क्या देखता हूँ कि आसमान की चारों हवाएं समंदर पर ज़ोर से चलीं और समंदर से 4 बड़े हैवान जो एक दूसरे से मुख्तलिफ थे निकले। पहला शेर बब्बर की मानंद था और अकाब के से बाजू रखता था, और मैं देखता रहा जब तक इसके पर उखाड़े गए और ज़मीन से उठाया गया और आदमी की तरह पाँव पर खड़ा किया गया और इंसान का दिल इसे दिया गया। यहाँ पर आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, जैसा कि हमने आपको दिखाई थी कि उसको शेर का जो रूप में देखा, उसके पर थे, इंसान का सा दिल था उसका। तो ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं जहाँ पर मज़ीद वजाहत के साथ ये चीज़ नज़र आएगी आपको। तो फिर हम दोबारा अपने उस किताब की तरफ जाते हैं। वो ज़मीन से उठाया गया और आसमान की तरह पाँव पर खड़ा किया गया और इंसान का दिल इसे दिया गया। और क्या देखता हूँ कि एक दूसरा हैवान रीछ की मानंद है और वह एक सीधा खड़ा हुआ और इसके मुंह में इसके दांतों के दरमियान 3 पसलियाँ थीं, और उन्होंने इसे कहा कि उठ और कसरत से गोश्त खा। फिर मैंने नज़र की और क्या देखता हूँ कि एक और हैवान तेंदुए की मानंद उठा, जिसकी पीठ पर परिंदे के से 4 बाजू थे और इस हैवान के 4 सर थे और सल्तनत इसे दी गई थी। फिर मैंने रात को रुइया में देखा और क्या देखता हूँ कि चौथा हैवान होलनाक और हैबतनाक और नहायत ज़बरदस्त है, और इसके दांत लोहे के और बड़े बड़े थे। वो निगल जाता और टुकड़े टुकड़े कर जाता था, और जो कुछ बाकी बचता उसको पाँव से लिटारता था, और ये इन सब पहले हैवानों से मुख्तलिफ था और इनके 10 सींग थे। मैंने इन संगों पर गौर से नज़र की और क्या देखता हूँ कि इनके दरमियान से एक और छोटा सा सींग निकला, जिसके आगे पहलों में से 3 संग जड़ से उखाड़े गए। और क्या देखता हूँ कि इस सींग में इंसान की सी आँखें हैं और एक मुंह है जिससे कुफ्र व इल्हाद घमंड की बातें निकलती हैं। जैसा कि हमने आपको बताया भी कि वो 4 जानवर उनको नज़र आए थे। एक दूसरा जानवर जो रीछ की शक्ल में था, उसके मुंह में 3 पसलियाँ थीं, उसको कहा गया था कि कसरत से गोश्त खा। फिर चौथा जानवर जो देखा गया वो एक तेंदुए की शक्ल में था, इसको आप टाइगर भी कह सकते हैं, जिसके उकाब के पर थे, यहाँ आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। और चौथा फिर आप उन्हें देखा, जैसा कि हमने आपको एक दूसरी तस्वीर में भी दिखाया था कि उसके सर पर काफ़ी सारे सींग थे, और फिर एक छोटी सी सींग उभरी थी जिसकी वो सींग में मुंह था और आंखें थीं, और वो कुफ्र इल्हाद की घमंड की बातें कर रहा था, अल्लाह के ख़िलाफ़ जो है वो बातें कर रहा था। अब हम इसकी तशरीह की तरफ आएंगे इंशाअल्लाह, और कोशिश करेंगे कि वो बात भी बयान करें जो शेख सफरुल हवाली ने बयान की हैं। फिर मेरे देखते हुए तख्त लगाया गया और कदीमुल अय्याम बैठ गया। यहाँ पर हम आपको वजाहत के साथ बताते चलें कि कदीमुल अय्याम का लफ्ज़ बुनियादी तौर पर बाइबल में अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल हुआ है। बहरहाल हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने जो देखा हम उसको वही बयान करेंगे, उसमें कोई हमें तारीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। इसका लिबास बर्फ़ का सा था, सफ़ेद था, और इसके सर के बाल खालिस ऊन की मानंद थे। इसका तख्त आग के शोले की मानंद था और इसके पहिए जलती आग की मानंद थे। इसके हुजूर से एक आतिशी दरिया जारी था, यानी अल्लाह ताला को उन्होंने एक तख्त पर देखा, जिससे ये महसूस होता है कि वो क़यामत के करीब वाक़यात जब अल्लाह ताला, जैसा कि हम यहाँ हदीस में मिलता भी हैं कि अल्लाह ताला अपने तख्त के साथ नमूदार होंगे और फरिश्ते उनको उनके तख्त को संभाले हुए होंगे। हज़ारों हज़ार इसकी खिदमत में हाजिर थे और लाखों लाख इसके हुजूर खड़े थे। अदालत हो रही थी और किताबें खुली थी। मैं देख ही रहा था कि इस सिंह की कुफ्र व इल्हाद घमंड की बातों की आवाज़ के सबब से मेरे देखते हुए वो हैवान मारा गया और इसका बदन हलाक करके शोलाजन आग में डाला गया, और बाकी हैवानों की सल्तनत भी इससे ले ली गई, लेकिन वो एक ज़माना और एक दौर ज़िंदा रहे। यानी ये मतलब यहाँ पर यह हुआ कि चौथा जानवर जो नमूदार हुआ था वो इन तीनों जानवरों की सल्तनत पर हाकिम हो गया था, लेकिन फिर बाद में उनको ले लिया गया था। बहरहाल वो एक दौर तक ज़िंदा रहे थे, यानी उसका जो इन तीनों जानवरों की जो हुकूमत रही होगी वो काफ़ी अरसे तक रही होगी, लेकिन फिर चौथे जानवर की हुकूमत थोड़े अरसे के लिए रही और फिर अल्लाह ताला ने उसके आग में डालकर उसकी हुकूमत को ख़त्म कर दिया। यहाँ हम एक और बात भी बताते चलें कि यहाँ पर शेख सफरुल हवाली ने बुनियादी तौर पर इस पूरे ख्वाब को ज़िक्र नहीं किया है। जो बाइबल में मज़ीद इसकी थोड़ी सी तफसील आती है उसकी तरफ हम आते हैं,
और फिर इंशाअल्लाह हम इसकी तशरीह जो शेख सफ़रुल हवाली ने बयान की है उसको कोशिश करेंगे और अपने तौर पर भी कुछ इस पर तबसरा करने की जसारत करेंगे। यहाँ हम बात ज़िक्र करें तो ये तमाम के तमाम वाक़यात बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 7 में आए हैं। आप बाब 7 को पढ़ सकते हैं। इसमें मज़ीद एक वजाहत के साथ एक बात हमें मिलती है जिसमें उनको हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम को एक शख्स भी नज़र आए थे जिनको सन ऑफ मैन कहा गया, यानी इब्ने आदम कहा गया। उसके बाद उन्होंने ये देखा कि अल्लाह ताला ने उनको क़यादत बख्शी और फिर उनको एक बड़ी हुकूमत दी और उन्होंने इस जानवर को हलाक किया साथ ही साथ। और फिर ये भी उनको नज़र आया कि तमाम जो कौमें थीं, जो हुकूमतें थीं, वो इनकी अताअत के लिए जो हाजिर हुए और उनको अपना बादशाह तस्लीम किया। तो बहरहाल ये चीज़ भी नज़र आई जिससे महसूस ये होता है कि इंशाअल्लाह हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की क़यादत में मुसलमान मुत्तहिद होकर उस आलमी खिलाफत का आगाज़ करेंगे जो कि हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने अपने ख्वाब में देखी। आइए अब थोड़ा सा जिक्र करें हम इस ख्वाब की तशरीह करने का और कोशिश करते हैं कि हम आपको बताएं भी कि शेख सफ़रुल हवाली ने जो बात कही है वो क्या हो सकता है। पहले उन्होंने कहा कि देखिए, पहला जानवर जो समुंदर से नमूदार हुआ था जो शेर नुमा था ये बरतानिया हो सकता है। दूसरा जानवर जो दानियाल ने देखा कि रीछ की मानंद है ये कम्युनिस्ट रूस हो सकता है, जो कि हमारे हिसाब से काफ़ी हद तक बात सही बनती है। अगर हम देखें तो महसूस यही होता है कि ये कम्युनिस्ट रूस हो सकता है क्योंकि रूस का निशान भी रीछ की तरह था और बरतानिया का निशान जो था जो कि ये समंदर से नमूदार हुआ था वो सी लाइन की सूरत में था। और बरतानिया भी अपने आप को शेर बब्बर से ज़्यादातर उसकी अगर आप पुरानी तस्वीर देखें तो महसूस होता है कि उसकी हुकूमत बुनियादी तौर पर शेर के साथ जो है वो अपनी मुमासलत करती थी। तीसरे जानवर को उन्होंने देखा जो शेख सफ़रुल हवाली ने बयान किया है, आइए उसको पढ़ते हैं, जो काफ़ी हद तक सही हमें नज़र आता है। रहा तीसरा जानवर जो इसने देखा कि तेंदुए की मानंद था जिसकी पीठ पर परिंदे के से 4 बाजू थे और इस हैवान के 4 सर थे। तो ये आपस के जोग्राफियाई तौर पर 4 मिले हुए इस्तेमारी ममालिक हो सकते हैं जो कि आपस में पड़ोसी हैं, जैसा कि सब के सब कैथोलिक यानी फ्रांस, इटली, स्पेन और पुर्तगाल ये इस्तेमारी ताकतें रहीं, कॉलोनियल पावर्स रहीं। और फिर हम 4 औकाब के पर भी उसमें देखते हैं जो कि इससे बुनियाद एशियाई टाइगर हो सकते हैं जिनकी तादाद टोटल 8 बनती है। यानी ये टोटल जो ममालिक बनते हैं वो 8 बनते हैं, 4 एशियाई टाइगर और 4 इस्तेमारी ताकतें जो कि कैथोलिक हैं। यहाँ चौथी बात जो उन्होंने की जो कि हम थोड़ा सा समझते हैं कि इससे हम थोड़ा सा डिफ़र करेंगे। चौथा वो जानवर जो पहले 3 जानवरों का गालिब आया था उसको इन्होंने नेटो कहा है या अमूमी तौर पर अमरीकी सरबराही में कायम नेटो, जो हमें नहीं समझ आता कि ये सही है। जो महसूस ये होता है कि शायद इससे मुराद वो दज्जाली हुकूमत है जो अब नमूदार होने वाली है जिसके सर पर सींग है। बहरहाल उसकी एक ना अनदेखी अनजानी कुव्वत मौजूद है अमेरिका की क़यादत में जो कि पूरी दुनिया पर इस वक्त हुकूमत कर रही है, जिससे हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने देखा भी था कि ये उसके सर पर सींग हैं। सींग से मुराद अमूमी तौर पर हम ये ले सकते हैं कि इससे मुराद वो नेटवर्क, वो डिजिटल टेक्नोलॉजी है जिससे इस वक्त पूरी दुनिया में कुफ्र इल्हाद का प्रचार किया जा रहा है, जिसमें मीडिया भी शामिल है। वो कुफ्र इल्हाद का वो सरचश्मा जो पूरी दुनिया पर इस वक्त काबिज हो चुका है, माइंड कंट्रोल कर रहा है मीडिया के ज़रिए, उससे हम ये कह सकते हैं। और चौथा फिर हमने ये देखा कि इसमें एक छोटी सी सींग नमूदार हुई। इससे मुराद यकीनी तौर पर अब महसूस ये होता है कि इससे मुराद ये कुफ्र इल्हाद के ममालिक सऊदी अरब और जैसे कि मुत्तहिदा अरब इमारात हो सकते हैं, जहां पर ये लोग अब कोशिश करके इस तरीके की हुकूमतें कायम करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे ये इसराइल के साथ मिलकर एक ऐसी छोटी सींग बना सकें जो कि हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने देखी और फिर ये दुनिया पर हुकूमत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बहरहाल हमने ये जैसा कि देखा, जैसा कि हमने पढ़ा भी इस रिवायत में कि इन तमाम लोगों को आग में डाल दिया जाएगा पर इंशाअल्लाह हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की क़यादत में पूरी दुनिया मुत्तहिद हो जाएगी, ख़ास तौर पर मुसलमान मुत्तहिद हो जाएंगे और इंशाअल्लाह फिर इस्लामी खिलाफत का निफाज पूरी दुनिया पर कायम होकर रहेगा इंशाअल्लाह वल अज़ीज़।